गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं रचना और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, आज हम गुड़हल के बारे में बात करेंगे। गुड़हल जो कि एक बहुत ही शुभ और धार्मिक पौधा माना जाता है। घरों में हम पूजा में इसके पत्ते और इसके फूल भगवान को चढ़ाते भी हैं। और जब इसमें बहुत सारे रंग बिरंगे खूबसूरत फूल खिलते हैं तब तो ये हमारे पूरे बगीचे की रौनक बढ़ा देता है। पर जब ये नहीं खिलते हैं या इनमें कोई समस्या देखने को मिलती है तब बड़ी टेंशन हो जाती है कि पौधे को क्या हो गया है, उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, उसमें फूल क्यों नहीं बन रहे हैं, कलियां बन रही हैं तो पीली होके गिर जा रही हैं या पत्तियां पीली हो जा रही हैं। तो बरसात के मौसम में गुड़हल के पौधे में ऐसी हमें क्या खाद देनी है कि गुड़हल पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होती रहे, उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती रहे, पौधा बहुत स्वस्थ रहे, उसमें कलियां भी खूब सारी बनती रहे और कोई भी टाइप की समस्या उसमें ना आए। तो आज आपको कुछ ऐसी खाद बताऊंगी जो ना ही सिर्फ फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि गुड़हल में आने वाली सभी समस्याओं को भी ठीक करने में मदद करेगा। और कुछ ख़ास ऐसी केयर टिप्स भी बताऊंगी जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स अपने गुड़हल के पौधे में मिलेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है फ्रेंड्स कि ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए सिर्फ खाद का ही इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है, सिर्फ खाद ही ज़रूरी नहीं है। कुछ खास केयर और कुछ खास देखभाल भी आपको अपने पौधे की करनी होती है। कुछ ज़रूरी ऐसे काम होते हैं जो आपको अपने पौधे पर करने होते हैं, तभी हमको मनचाहे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अपने गुड़हल के पौधे को खुली वाली जगह पे रखिए, ओपन जगह पे रखिए। कहीं भी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर इसको थोड़ी बहुत पूरे दिन धूप मिलती रहे। किसी भी शेड वाली जगह में इसको बिल्कुल भी मत रखिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पौधा धूप मिलने से ही फूल खिलाता है। जितनी धूप इसको मिलती है उतनी इसके लिए काफ़ी है, उतनी धूप में ही ये बहुत तेज़ी से ग्रो भी करता है और उतनी तेज़ी से ही ये फ्लावरिंग भी करता है। ज़्यादा धूप हो चाहे ज़्यादा बरसात भी हो रही हो तो भी आपको अपने गुड़हल को शेड में शिफ्ट नहीं करना है, ओपन जगह पर ही रखना है। बारिश के पानी से भी इसको बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी उसमें जमा ना हो, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको गमला जो है वो बहुत ही अच्छा वेल ड्रेन्ड वाला चाहिए जिसके कि ड्रेनेज होल्स जो हैं वो बराबर से खुले हुए हों और आप बीच बीच में उसको लगातार चेक भी करते रहिए कि कहीं उसके ड्रेनेज होल्स ब्लॉक ना हो गए हों। अगर ब्लॉक हो गए हों तो आप उनको तुरंत साथ साथ खोलते भी रहिए ताकि एक्सेस पानी जो भी गमले में जमा हुआ है ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो उसमें से ड्रेन होता रहे। अगर पानी लगातार ड्रेन होता रहेगा फ्रेंड्स तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। जब भी बारिश रुकेगी, थोड़ा मौसम खुलेगा, थोड़ी थोड़ी धूप आएगी, आपके पौधे को मिलती रहेगी तो पौधा भी स्वस्थ रहेगा, मिट्टी भी साथ साथ सूखती रहेगी। और जब मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं रहेगी तो फ्लावरिंग ना होना, कलियां पीली होकर गिर जाना, पत्तियां पीली होकर गिर जाना, पत्तों पर कीड़े लगने जैसी सारी समस्याएं भी बहुत कम रहेंगी। तो ये कह सकते हैं कि गुड़हल में अच्छी फ्लावरिंग के लिए और सभी प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए धूप जितनी भी हो सके पौधे को मिलना और ओवर वाटरिंग से पौधे को बचाना, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो जिन भी ब्रांचेस में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो उनको आपको सिंपली ऊपर से टिप से थोड़ा थोड़ा कट कर देना है। अगर लंबी लंबी ब्रांचेस हैं तो आप ज़्यादा काट दीजिए, पर अगर छोटी ब्रांचेस भी हैं और उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है आपको तो आप उसको सिंपली ऊपर से 2-2 इंच टिप से कट कर दीजिए। देखेंगे आप कुछ ही दिनों में वहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस नई नई निकलने लगेंगी और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस हो जाएंगी उतने ज़्यादा ही फ्लावरिंग भी हो जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स और बहुत आसान तरीका है पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी, मल्टीपल ब्रांचेस बनाने के लिए भी और फिर उन्हीं सब मल्टीपल ब्रांचेस में ढेर सारी फ्लावरिंग पाने की। गुड़हल के पौधे में जब बारिश का पानी लगातार पड़ता रहता है तो अक्सर उसकी सॉइल जो है वो अल्कलाइन हो जाती है। उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि बारिश के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी जो है वो धीरे धीरे एसिडिक से अल्कलाइन हो जाती है
और आप देखेंगे कि गुड़हल में कली और फूल बनना बंद हो जाते हैं। मिट्टी एल्कलाइन होने की वजह से पौधे की सारी एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं, फूल बनना, कलियां बनना सब कम हो जाती हैं या तो फिर वो बंद हो जाती हैं। फिर आप ऐसे में चाहे कितने भी फर्टिलाइज़र डाल दीजिए अपने पौधे में, कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, कोई कलियां नहीं बनती हैं और कोई फ्लावरिंग नहीं होती है। देखिए, गुड़हल जो है वो एक ऐसा पौधा है जो कि एसिडिक सॉइल बहुत पसंद करता है। उसको जब एसिडिक सॉइल मिलती है तभी वो अच्छे से ढेर सारी कलियाँ भी बनाता है पौधे में और ढेर सारी फ्लावरिंग भी करता है। तो हमको जो है अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी को वापस अल्कलाइन से एसिडिक बनाना होगा अगर हम चाहते हैं कि उसमें ढेर सारी फ्लावरिंग हो। तो सबसे आसान और घरेलू नुस्खा जो है मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए वो है कि आप विनेगर यानी सिरके को यूज़ करिए। सिरके को आपको 1 स्पून 1 लीटर ऑफ वाटर में मिलाकर मिट्टी में डालना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी है वो धीरे धीरे एसिडिक हो जाएगी। सिरका जो है वो मिट्टी का पीएच लेवल को मेंटेन कर देगा और धीरे धीरे मिट्टी को उपजाऊ और फर्टाइल बना देगा। बाद में आप जो भी फर्टिलाइज़र अपने पौधे में डालेंगे वो पौधा एब्ज़ॉर्ब करने लगेगा और गुड़हल में धीरे धीरे आप देखेंगे कि ग्रोथ भी होने लगेगी, कलियाँ भी बनने लगेंगी और फूल भी बनने लगेंगे। गुड़हल पर सभी ज़रूरी बातों का ध्यान देने के बाद, सारी देखभाल करने के बाद, अब हम ध्यान देते हैं कि हम अपने गुड़हल पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे पाएँ। उसको पाने के लिए हमें क्या उसको खाद देनी है, इस पर फोकस करते हैं। देखिए, गुड़हल एक बहुत ही हैवी फीडर प्लांट है। एक ही टाइम पर ये बहुत सारी कलियाँ और बहुत सारे फूल खिलाता है, तो नेचुरली हमें इसे न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा देना होगा और लगातार देना होगा। तो ये खाद जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही फॉलो करेंगे और अपने पौधे की मिट्टी में देते रहेंगे, तो 100% मेरी गारंटी है कि आपको अपने गुड़हल के पौधे में भर कर फूल ज़रूर मिलेंगे। तो ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये 12 इंच के गमले के हिसाब से बता रही हूँ, एक गमले के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले है नीम खली, ये मैंने ली है 1 चम्मच। और इसके अलावा लिया है पोटाश, ये भी मैंने 1 चम्मच लिया है। और लिया है मैंने सरसों की खली, वो मैंने आधी चम्मच ली है। और साथ में है ये बोन मील मैंने 1 चम्मच लिया है। अब हमें इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और अपने गमले की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करके मिट्टी को बीज की तरफ आप इकट्ठा कर लीजिए और कोने कोने में साइड साइड में रिम के पास आप इस पूरे मिक्सचर को डालकर मिट्टी को फिर से ऊपर से पाट दीजिए। तो ये खाद फ्रेंड्स आपको हर 15 दिन के गैप में अपने गमले में डालते रहना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बोन मील जो है वो हर 15 दिन में नहीं डालिएगा, बल्कि महीने में सिर्फ एक बार ही अपने गमले में यूज़ करिएगा। बाकी जो खाद मैंने बताई हैं उनको हर 15 दिन में रिपीट करते रहिए। ये खाद जो हमने मिक्स करके अपने गमलों में डाली हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं इस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो फ्रेंड्स ये नीम खली है, ये बिना भूले आपको पूरे बरसात हर बार आप जब भी अपने पौधों में खाद डालें तो ये नीम खली आपको ज़रूर से डालनी है। ये एक फंगिसाइड भी है, ये एक इंसेक्टिसाइड, दोनों का काम करती है। पौधों में, मिट्टी में, जड़ों में किसी भी टाइप के कीड़े मकोड़े या फिर फंगस जो भी लगता है उससे हमारे पौधे को बचाती है। ये एक नेचुरल खाद है, थोड़ा ज़्यादा या कम भी हो जाए, अगर आपने पौधे में ज़्यादा या कम भी डाल दिया है तो ये पौधे को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि पौधे को स्वस्थ रखने में मदद करती है। और ये जो मैंने पोटेशियम लिया है, ये जो है ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव खाद है गुड़हल पर। ये बहुत अच्छा काम करती है, बहुत बढ़िया काम करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल पोटेशियम का ही होता है फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग अपने पौधों में चाहते हैं। आप चाहे कितनी भी खाद या कोई सी भी खाद अपने गुड़हल के पौधे में डाल दें, पर अगर आपने पोटेशियम अपने गुड़हल के पौधे में नहीं डाला है तो श्योर शॉट है कि फ्लावरिंग आपके पौधे में बिल्कुल भी नहीं होगी, कलियां बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। बोन मील जो है वो पौधे को फास्फोरस और कैल्शियम प्रोवाइड करता है, जिससे कि जड़ें भी मजबूत होती हैं और फूल खिलते समय जो कैल्शियम की आवश्यकता पौधे को होती है वो भी पूरी होती है।
और ये जो मस्टर्ड केक है इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस के अलावा और भी बहुत तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधे को स्वस्थ रखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन आप जब बनाकर अपने पौधे में डालेंगे, अपने गुड़हल में देंगे, तो 2 से 3 बार आप फीड करने के बाद ही आपको रिज़ल्ट्स 100% अपने पौधे में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में अपने गुड़हल के पौधे में हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, उसे सभी समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं, इन सभी बातों से रिलेटेड मैंने सभी कुछ आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।